Now, Mr. Satyanarayana Jatia, would like to speak? Okay. No, no. Eh? No, don't worry, don't worry. Yeah. You want that? Yes. माननीय उपाध्यक्ष जी, मजदूरों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए और समय पर भुगतान करने के लिए यह एक ऐसा विधेयक है जिसकी कि आज के समय में समसामयिक जरूरत है और उसी की पूर्ति करने के लिए अध्यादेश को विधेयक के रूप में पारित करने के लिए माननीय श्रम मंत्री दत्तात्रेय भंडारू जी ने यह विधेयक यहां पर पेश किया है। मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि मजदूरों के बारे में सोचने के लिए ये एक अच्छा उपाय है। हमारे देश में संगठित और संगठित क्षेत्र में हमारा श्रमिक काम करता है। अकुशल श्रमिक, अर्धकुशल, कुशल, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कर्मचारियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है और इसलिए हमारे यहां पर असंगठित क्षेत्र का मजदूर बड़ी संख्या में उसकी वृद्धि हो रही है, निरंतर वृद्धि हो रही है। और इसलिए भी कि ऐसे श्रमिकों के बारे में सरकार उनके भुगतान को सुनिश्चित कर रही है, इसलिए ये बिल है। मैं मजदूरों को मजदूरी भुगतान की पद्धति को रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए, इट रेगुलेट्स द पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स। इस अधिनियम में अनेक बार संशोधन हुए हैं और इसमें अंतिम बार 2005 में संशोधन हुआ। अधिनियम की धारा यह उपबंध करती है कि सेक्शन 6 ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स दैट ऑल वेजेस शुड बी पेड इन करंट काइन और करेंसी नोट्स आर इन बोथ। तो ये धारा 6 जो है इसमें उपबंध हुआ है कि हम कर्मचारी को, श्रमिक को भुगतान करें, चाहे वो प्रचलित हमारे सिक्के हो या नोट्स हो, उसके माध्यम से। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो विमुद्रीकरण हुआ है उसके कारण से भी और करेंसी का उस समय में जिस प्रकार का प्रभाव होना चाहिए उस स्थिति को भी सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए भी यह विधेयक और यह बात बहुत जरूरी थी और उस दृष्टि से इस विधेयक को लाने का काम हुआ। यह विधेयक निश्चित रूप से 28 दिसंबर 2016 को लाया गया। हमने कोशिश की थी कि 15 दिसंबर 2016 में लोकसभा में इस विधेयक को पारित किया जाए, किंतु उस वक्त की परिस्थितियों के कारण से वो वहां पारित नहीं हो पाया और इसलिए मजदूर के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस अध्यादेश को लाना पड़ा और उस अध्यादेश के माध्यम से मजदूरों के भुगतान को उनके खातों में और भुगतान का अंतरण करके उनके भुगतान को सुनिश्चित करने का एक प्रभावी उपाय किया गया। ये जो धारा 6 है वो धारा 6 पहले से ही और ये अधिकार देती है कि कर्मचारी अपना ऑप्शन वो किस तरह से भुगतान चाहता है, वो नगद में भुगतान चाहता है या अपने चेक के द्वारा चाहता है या फिर उसके खाते में और उसके भुगतान को अंतरण कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके लिए उसको यह वैकल्पिक व्यवस्थाएं उपलब्ध है और इसलिए फिर भी इसको सुनिश्चित करने के लिए यह हमारे मजदूर संविदा अधिनियम 1936 जो बहुत पुराना है उसमें यह एक संशोधन करने का काम हुआ है और यह अब हमारा विधेयक इस रूप में यहाँ पर प्रस्तुत हो गया है। भुगतान की पद्धति का जिस प्रकार से दोषरहित बनाने के लिए उपाय है और यह एक तरह से डिजिटल और लेस कैश की दिशा में भी एक बड़ा प्रभावी कदम है जो हमारी अर्थव्यवस्था को
जो अर्थव्यवस्था को एक सशक्त माध्यम देता है, यह एक प्रभावी उपाय किया गया है। इससे पहले भी आंध्र प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, पंजाब ने, केरल, हरियाणा की राज्य सरकारों ने अधिनियम संशोधित कर चेक अथवा बैंक खातों में भुगतान अंतरण करने का उपबंध कर रखा है। तो यह पद्धति प्रचलन में आ गई है और इस पद्धति को पूरी तरह से पुख्ता करने के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए और ये संशोधन लाने का काम इस विधेयक के माध्यम से हम कर रहे हैं, जिससे श्रमिक को किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार न होना पड़े। ये हमेशा शिकायतें रहती थी कि मजदूर का जो भुगतान किया जा रहा है उसमें पूरा भुगतान नहीं हो रहा है। मजदूर को जो भुगतान किया जा रहा है उस भुगतान के लिए और निश्चित रूप से कभी नहीं भी हो रहा है। तो इस भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ये एक बहुत आवश्यक और सुरक्षात्मक कदम था कि इस तरह का ये विधेयक इसको पारित करने का काम किया जाए। और इस अध्यादेश को हम विधेयक के रूप में उसको परिवर्तित करने का काम करें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसके कारण से ESIC यानी राज्य कर्मचारी बीमा योजना की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चूंकि उसका भुगतान सुनिश्चित हो रहा है और इसके कारण से राज्य कर्मचारी बीमा योजना और भविष्य निधि जो दो बड़ी योजनाएं हैं श्रमिक हित की, उन योजनाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का भी एक महत्वपूर्ण उपाय होगा। और इसलिए यह जो पद्धति इसमें विधेयक में लाने का काम किया है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी है। हमारे देश में जिस तरह से संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, उन सारे लोगों की कल्याण की बात होना चाहिए। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में अनेक प्रकार के श्रमिक हैं और उनके काम करने की पद्धतियां भी लगभग समान ही है। मेरा उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यह आग्रह होगा कि हम समान काम के लिए समान वेतन देने के उपाय करने के बारे में एक लंबे समय से सोच रहे हैं। मैं श्रमिक क्षेत्र से भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता के नाते से वर्षों तक 1966 से लेकर अब तक और इस क्षेत्र में काम करते रहा हूं और मैं जानता हूं कि श्रमिकों को किस प्रकार से वेतन विसंगतियों से बचाने के लिए उपाय करना आवश्यक है और उस दृष्टि से भी सरकार इस बारे में भी और निश्चित रूप से सकारात्मक उपाय करने का काम करेगी। हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, आकस्मिक श्रमिक है, दिहाड़ी का मजदूर है, कृषि का मजदूर है, मनरेगा में काम करने वाला मजदूर है, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं और सहायक हैं। ये सारे भुगतान यदि हम सुनिश्चित कर सके बैंक के माध्यम से, चेक के माध्यम से या उनके खातों में अंतरण करने के माध्यम से, और सरकार ने इसके लिए पहले ही जनधन योजना के खाते शुरू किए गए हैं और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के और भविष्य की सारी योजनाओं के अंतर्गत जिस तरह से उनने जो क्रमबद्ध उसको बनाया है, उसके अंतर्गत यह भी एक कदम है जिसको कि सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना है। ये विधेयक बहुत ही उपयोगी है और समसामयिक भी है। मैं श्रमिकों के हित में, क्योंकि हम तो जानते हैं कि कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, ये भारत के मजदूरों को सुरक्षा देने का एक प्रभावी उपाय है और सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला किया है इस विधेयक के रूप में। मैं इस विधेयक को पारित करने के लिए और निश्चित रूप से लाने के लिए और सरकार को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। Okay, thank you, Mr. Jaitya. Now, Sri